हाय फ्रेंड्स। जब भी हम मनी रिकवरी सूट फाइल करते हैं तो उससे पहले हमारे पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो मनी रिकवरी सूट है उस पर जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लीकेबल है और ये सूट जो है हमें 3 साल के अंदर फाइल करनी चाहिए, जो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ से बनता है। इसकी प्रक्रिया क्या और इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो मनी रिकवरी सूट है उसमें हम लीगल नोटिस भेजेंगे। जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसके बाद उस नोटिस का रिप्लाई आता है। तो रिप्लाई आ भी सकता है और रिप्लाई नहीं भी आ सकता है। जब रिप्लाई आता है या नहीं आता है, इसके बाद जो अगले प्रोसेस होती है, जो प्लेंट है वो हम ड्राफ्ट करते हैं। जब हम प्लेंट को ड्राफ्ट करते हैं, इसके बाद जो कोर्ट फीस है उसको हम पे करते हैं और इसके बाद कोर्ट में जो केस है वो फाइल होती है। जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं, इसके बाद उस पर जो है वो समन इशू होता है। तो केस जो समन इशू से पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी चेक की जाती है। इसके बाद जो समन इशू होता है, तो समन इशू होने के बाद जो डिफेंडेंट है उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, फाइल करने के बाद उसके पास जो एक ऑप्शन है रेप्लिकेशंस का, वो रेप्लिकेशन ये ऑल्दो ये ऑप्शनल है लेकिन वो फाइल कर सकता है। इसके बाद जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज उसके स्टेप आते हैं, यानी इशू जो है वो फ्रेम की जाती है। जब इशू फ्रेम होते हैं, इसके बाद जो एविडेंस का स्टेज आता है। जब एविडेंस का स्टेज आती है तो एविडेंस के स्टेज के बाद जो आर्गुमेंट होता है, और ये फाइनल आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट होता है इसके बाद जजमेंट होती है। ये जजमेंट फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट में भी होता है। जब जजमेंट जिसके फेवर में होता है, इसके बाद जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल की जाती है। तो जब आप मनी रिकवरी सूट फाइल करें तो उसके कॉज ऑफ एक्शन को जरूर देख लें और जो समय सीमा है लिमिटेशन एक्ट का वो भी आपको चेक करना चाहिए। तो वो चेक करने के बाद ही आप अपना रिकवरी का सूट फाइल करें। दूसरा है कि जो एविडेंस है रिलेटेड टू जो ट्रांजेक्शन्स है या रिलेटेड टू जो भी आपके लेन देन हुए हैं, उसको आपको देखना है। उसके एविडेंस को आपको गैदर करके रखना है, कलेक्ट करके रखना है। और इसमें भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस है। So to get more information related to it, please subscribe our channel.